आजकल इंडिया में ना टीनेजर होना काफी एक्सपेंसिव हो गया है। टारगेटेड इंस्टाग्राम एड्स, एस्थेटिक दिखने का प्रेशर और सबसे बड़ा कल्प्रिट यूपीआई। 2 सेकंड में पैसे गायब, पता नहीं चलता कि हमारी पॉकेट मनी कब और कहां खत्म हो जाती है। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जो कि इंडियन टीनेजर्स अक्सर करते हैं एंड उन्हें सही कैसे करना है ताकि पैसों के साथ आपका रिश्ता अच्छे से बना रहे। सो लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, यूपीआई का जादू। पहले के टाइम पे जब कैश यूज होता था ना तो पॉकेट से 100 या 500 रुपए का नोट निकालते वक्त दुख होता था। ब्रेन को समझ आता था कि पैसे जा रहे हैं, बट आजकल ना बस क्यूआर कोड स्कैन किया, टक 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 4 डिजिट का पिन लगाया और बूम पैसा चला गया। ये इतना सीमलेस है कि आपको फील भी नहीं होता कि आपने अपना पैसा खर्च कर दिया। आप सोचते हो क्या ही फर्क पड़ता है, 100 रुपए की तो कॉफी है, 200 रुपए की इंस्टेंट डिलीवरी तो है, क्या ही हो जाएगा। बट ये छोटे छोटे खर्चे जुड़कर एक बहुत बड़ा अमाउंट बना देते हैं। अगर आप सिर्फ रैंडम चीजों पर डेली 150 रुपीज भी खर्च करते हो ना तो पता है साल का कितना होता है? मोर देन 54,000। इसमें एक ब्रांड न्यू आईफोन, एक डिसेंट लैपटॉप या एक अच्छा वेकेशन आ सकता था। अब सोल्यूशन क्या है? अपने पास एक अलग पॉकेट मनी वॉलेट ऐप रखो, जैसे कि फैम पे, जो कि मैं यूज करता हूँ एंड मैं चाहूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को लोड करो एंड वो अमाउंट जब खत्म हो जाए ना तो आपका मंथली एक्सपेंस वहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, एक बहुत बड़ा मॉडर्न ट्रैप है, बाय नाउ पे लेटर और नो कॉस्ट ईएमआई। Amazon, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर जब कोई 6,000 रुपए का स्नीकर्स या हेडफोन्स देखते हो ना तो वहां पर ऑप्शन आता है 6,000 क्यों देना, 1,000 रुपए दो 6 महीने के लिए। एंड आपको लगता है वाह क्या डील है। बट ये कंपनीज ना आपके ब्रेन के साथ खेलती है। वो जानती है कि प्राइस को छोटे चंक्स में दिखाकर आप वो चीज भी खरीद लोगे ना जिसके लिए आपके पास पैसे है ही नहीं। अगले महीने जब 3 अलग ईएमआई एक साथ जाएगी ना तो आपकी सारी पॉकेट मनी वहीं पे खत्म। और अगर एक भी पेमेंट मिस हुई ना तो आपका क्रेडिट स्कोर तो गया, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में अगर लोन की जरूरत पड़ी तो वो भी नहीं मिलेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? फॉलो द डबल रूल। अगर आप उस आइटम को 2 बार कैश में उसी वक्त नहीं खरीद सकते ना तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंपल, पैसे बचाओ और बाद में खरीदो। मिस्टेक नंबर 3, अपनी सेविंग्स का नुकसान करना। अगर आप अपनी बर्थडे गिफ्ट का पैसा या साइड हसल का पैसा सेव कर रहे हो ना तो ब्रो यू डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो, बट आप उन पैसों को रख कहाँ पे रहे हो? अगर वो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं ना तो इन्फ्लेशन की वजह से ना उनकी वैल्यू हर दिन कम हो रही है, क्योंकि कंट्री का इन्फ्लेशन अराउंड 6% होता है। नॉर्मल इंडियन बैंक्स मुश्किल से 2.5 to 3% इंटरेस्ट देते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अपने सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा पैसे मत रख, इंस्टेड जस्ट डू एन एफडी, जहां पे तुमको आराम से 6 से 7% मंथली नहीं 6 से 7% ईयरली इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से तो बहुत ही अच्छा है। मिस्टेक नंबर 4 है सोशल मीडिया के चक्कर में अपना बजट खराब करना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं ना जहाँ पे हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट 1% फ्लेक्स कर रहा है। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर क्रिएटर्स को बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हुए देखते हो, महंगे कैफेज में जाते हुए देखते हो और आपको भी लगता है कि भाई बस मेरे पास ही पैसे नहीं है। तो जैसे ही आपके पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना आप उन्हें इंस्टेंट स्पेंड कर देते हो, सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालने के लिए या कूल दिखने के लिए। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। रियलिटी तो ये है कि आप अपना पैसा पूरा स्पेंड कर रहे हो उन लोगों को दिखाने के लिए जो कि आपकी स्टोरी को सिर्फ 2 सेकंड में स्किप कर देंगे। बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल फ्लेक्सिंग ऑनलाइन आर एक्चुअली लिविंग ऑन देयर पेरेंट्स क्रेडिट कार्ड्स। अब इसके सोल्यूशन के लिए आपको खुद समझना होगा कि ट्रू वेल्थ महंगे कपड़ों से नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम से आती है। चीजें तभी खरीदो जब उनकी सख्त जरूरत हो, फालतू के लिए, सिर्फ दिखावेबाजी के लिए कोई भी चीज नहीं लेना है। एंड फाइनली सबसे बड़ी मिस्टेक ये सोचना कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, इन्वेस्टिंग तो जॉब लगने के बाद देखेंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप एक टीनेजर हो ना तो आपके पास एक ऐसा एसेट है जो कि कोई भी बड़ा बिलियनर भी नहीं खरीद सकता और वो है डिकेड्स ऑफ टाइम। इससे काम करती है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। अब इसके लिए एक सिंपल मैथ देखते हैं। अगर आप 16 साल की एज में एक बेसिक म्यूचुअल फंड में हर महीने बस 500 रुपए की एसआईपी शुरू करते हो ना, assuming a standard 12% रिटर्न, तो जब आप 50 साल के होंगे तो आपके पास होंगे अराउंड 32 lakhs। बट अगर आप वेट करते हो और यही सेम 500 रुपीज की एसआईपी 26 साल की एज में शुरू करते हो तो आपके पास कितने होंगे पता है? सिर्फ 9 लाख रुपए। सिर्फ 10 साल पहले शुरू करने से आपका पैसा 3 गुना हो गया। आपको कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं इसके लिए, आप सिर्फ एक बेसिक डीमैट अकाउंट ओपन करो एंड स्टार्ट करो। अब इसका सोल्यूशन भी ये है कि 18 साल से कम हो तो एक माइनर डीमैट अकाउंट खोलो एंड 18 साल से ज्यादा हो तो एक नॉर्मल डीमैट अकाउंट खोलो एंड मंथली उसमें इन्वेस्ट करो। एंड देखो यार, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल कंजूस बन जाओ। ये एज मजे करने की होती है, दोस्तों के साथ घूमने की होती है। बस इन फाइनेंशियल ट्रैप्स में ना फंसकर अपनी हैबिट्स को खराब मत करो। इस वीडियो से कोई भी एक चीज पकड़ो और इस हफ्ते इंप्लीमेंट करो, चाहे वो यूपीआई का ट्रैकिंग हो या एक एफडी ओपन करना।
एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।